हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो स्टाइल बाजार का रिजल्ट आ गया है। ऑलरेडी स्टाइल बाजार को हम लोग बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। इट्स लाइक बिजनेस अपडेट एंड थिंग्स ओवर देयर। सो लेट्स स्टडी द Q2 फाइनेंशियल रिजल्ट एज वेल एंड बिजनेस मॉडल। आपको बिजनेस मॉडल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो लोग नए हैं। अच्छा अच्छा, जो लोग नए हैं उनको एक छोटा सा ब्रीफ में दे देती हूँ। सो स्टाइल बाज़ार आपका अप्रैल के रिटेल के बिजनेस में है। बड़े बड़े इनके शोरूम्स एंड स्टोर्स होते हैं। एंड ये कंपनी जैसे साई सिल्क आपका साउथ इंडियन रीजन में फैला हुआ है, वैसे ये कंपनी जो आपकी ईस्ट इंडिया में फैली हुई है, राइट? असम, बंगाल एंड द एरिया ओवर देयर, राइट? सो फटाफट से हम रिजल्ट स्टडी करेंगे, देखेंगे कंपनी का ग्रोथ कैसा आया है। So the company has done a great thing over this period of the Q2, and let's study that. So company ने 532 CR का रेवेन्यू किया है एंड कंपेयर टू YOY जो कि 311 करोड़ का था, यहाँ पे 71% की YOY ग्रोथ हुई है। एंड Q1Q देखेंगे, सो Q1Q आपका 378 करोड़ का रेवेन्यू किया था लास्ट क्वार्टर एंड 40% का ग्रोथ Q1Q आया। सो ग्रोथ इज़ रियली ग्रेट ओवर हियर। एंड बाकी चीज़ें देखते हैं फटाफट से। सो एबिडा अगर हम देखें, इस बार एबिडा जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो है आपका 111 CR का एबिडा। एंड YOY से कंपेयर करोगे सो 46 करोड़ का एबिडा आपका लास्ट ईयर था। एंड Q1Q में 92 CR का लास्ट क्वार्टर आपका रेवेन्यू था। एंड परसेंटेज में अगर आप ग्रोथ वाइज देखोगे सो 141% की ग्रोथ आपके एबिडा में हुई है YOY एंड 20% की ग्रोथ आपकी Q1Q हुई है। सो एबिडा में बहुत अच्छी ग्रोथ है। कंपनी ने Q1Q आपका जो रेवेन्यू है एंड दी YOY जो आपका सेल्स ग्रोथ है दैट इज़ ग्रेट। आई मीन 71% से कंपनी ने ग्रो किया है। अगर आप एज ए कंपटीशन देखोगे ना इस चीज़ को, सो V2 रिटेल आपका ऑलरेडी लगभग 80% से ग्रो करा है, 84 और समथिंग रिपोर्ट किया था। सो 80% से आपका V2 रिटेल ग्रो कर रहा है। एंड द सेकेंड कंपनी विच इज़ ग्रोइंग मैसिवली इन द सेम एपरल सेक्टर इज बाजार स्टाइल। So this is the second winner of the Q2 we can say. It's like अभी आपका V2 का रिजल्ट आना बाकी है। आई थिंक वो 14 नवंबर को रिलीज़ करेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर V2 एज वेल। बट यहाँ पे इस बार टक्कर की कंपटीशन वाला टक्कर का वो है। सो लेट्स सी, अगर V2 फिर थोड़ा सा भी अगर उसकी ग्रोथ घट जाती है तो विनर इज़ नाउ बाजार स्टाइल। फिर वहाँ पे V2 थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। सो या एंड पैड देखते हैं। सो पैड देख के आप वैसे ही खुश हो जाओगे। अभी तक का सबसे अच्छा पैड इन्होंने दिया है। एंड इवन रेवेन्यू वॉज दी अभी तक का सबसे अच्छा। सो 51 CR का पैड जो है कंपनी ने इस बार सिक्योर किया है। एंड लास्ट ईयर -9 में था। इट्स लाइक 9 करोड़ का लॉस था। एंड लगभग आपकी 600 करोड़ से, सॉरी 600% से, 600 करोड़ बोल रही हूँ मैं, 600% से आपका यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। मतलब देखो, माइनस में जब आप कोई चीज़ कैलकुलेट करते हो ना, सो परसेंटेज आपको इतना मतलब बहुत ही अजीब तरीके से रहते हैं, बट आपको इतना मैथमेटिकली नहीं सोचना है। -9 से 51 पे गया, सो दैट्स अ ग्रेट ग्रोथ ओवर हियर। एंड अगर आप इसको Q1Q देखोगे सो 2 CR का आपका यहाँ पे लास्ट क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट किया था एंड अभी इट इज़ 51 CR। सो अगर आप फिर अगेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखोगे तो 2000% से इट्स लाइक 2400% से ऊपर गया। सो मैथमेटिकली चीज़ें थोड़ी सी माइनस में रहता है तो थोड़ा कम लग रहा होगा। It is just some mathematical calculations, but you can see like YOY में -9 करोड़ के लॉस से 51 करोड़ प्रॉफिट इस बार किया है। एंड इन दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सो 2 करोड़ से आपका 51 करोड़ पे आया है। सो या ग्रेट ग्रोथ ओवर हेयर एज वेल, राइट? एंड EPS देख के तो यू विल बी शॉक्ड। मतलब पिछली बार इनका -1.19 रुपी का EPS था एंड अभी इनका EPS है 6.9, ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ का EPS कंपनी ने बनाया है। एंड Q1Q देखोगे तो 0.28 लास्ट जो क्वार्टर आपका गया, सो 0.28 का EPS था एंड अभी 6.9, इट्स ऑलमोस्ट 7। सो 7 रुपीज़ का EPS कंपनी ने दिया है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग ओवर ईयर। अगेन आप अगर EPS की YOY ग्रोथ देखोगे तो लगभग 670% के आसपास है। एंड Q1Q देखोगे तो लगभग आपका 2300% के आसपास आ रहा है। सो या ग्रोथ इज़ मैसिव एंड रियली रियली ग्रेट रिजल्ट्स बाजार स्टाइल।
आई मीन आई रियली लव द रिजल्ट्स. सो या, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को कितना मिला है फटाफट से वो भी देखते हैं. सो अगर आप वाई वाई देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा सा आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिला है. इट्स लाइक 0.46 का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग लेवरेज को स्टडी किया है एंड जब ये 1 से ज़्यादा होता है तो आपका मतलब अच्छा माना जाता है. बट यहाँ पे इट्स ओके, द थिंग्स आर गोइंग नॉट दैट बैड. आई थिंक मैंने नंबर्स आगे पीछे कर दिए हैं, सॉरी. just let me correct that. एक्चुअली थोड़ा सा जल्दीबाजी में. या सो आपका क्यू ऑन क्यू जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, वो है आपका 0.46 के अराउंड. एंड अगर आप वाई वाई ऑपरेटिंग लेवरेज देखोगे सो दैट इज अराउंड 2.6, राइट. सो द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड अराउंड एंड अराउंड 2.6 का आपका ऑपरेटिंग लेवरेज इन दी वाई ओ वाई. सो या वाई ओ वाई बहुत ही अच्छा लेवरेज मिला है कंपनी को. एंड क्यों उनके थोड़ा सा कम है, बट वो चीज़ें भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे. मतलब इफ़ यू लुक एट लास्ट क्वार्टर, वो तो उनका थोड़ा सा और इतना अच्छा नहीं गया था. मतलब अच्छा था बट एज कम्पेयर टू अदर रिटेलर्स थोड़ा सा कह सकते हैं खराब गया था. बट वो चीज़ कंपनी ने ओवरकम करके वाई ओवर रिजल्ट बहुत ही तगड़ा दिया है. क्यू एन क्यू भी बहुत तगड़ा रिजल्ट है. सो नंबर्स से अगर आप इतना हिसाब लगाओगे तो भी नंबर्स के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें कंपनी ने की है. एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने आपको बता दिया 0.46 इन दी क्यू एन क्यू एंड 2.63 इन ऑलमोस्ट आपका वाई ओ वाई, राइट. स्टोर काउंट देखते हैं कंपनी का कैसे बड़ा है. सो 250 स्टोर इनके अब हो गए हैं इन दी सितंबर एंडिंग. तो रिजल्ट तो अभी दे रहे हैं, सितंबर एंडिंग तक इनके 250 स्टोर थे एंड अभी तो और बढ़ गए होंगे. सो अब तो आपका नेक्स्ट दिसंबर में तो नेक्स्ट आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे. एंड लास्ट अगर आप वाई वाई से कंपेयर करोगे सो 183 इनका स्टोर काउंट था लास्ट ईयर. एंड क्यू एन क्यू से करोगे तो 232 आपका स्टोर काउंट यहाँ पर था. सो स्टोर काउंट में भी अच्छा इंक्रीज हुआ है. लगभग 35% से इन्होंने अपना वाई वाई स्टोर काउंट बढ़ाया है, 7% से आपका क्यू ऑन क्यू स्टोर काउंट बढ़ाया है. तो थिंग्स आर गोइंग रियली गुड इन अ ग्रेट डायरेक्शन. मतलब हर चीज़ इनकी बढ़ी है, कुछ भी घटा नहीं है इस बार, नथिंग. मतलब जो जो चीज़ें मैंने स्टडी की सब पॉजिटिव है, सब अच्छे नंबर से बढ़ी है, राइट. सो द ग्रेट इज ओवरऑल. मतलब कभी कभी क्या होता है, रेवेन्यू तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है एंड पैट में आते आते फिर वो लोग थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं एंड वो इंटरेस्ट इतना पे कर चुके होते हैं. सो उनके पैट तो कुछ बचता ही नहीं है एंड ईपीएस आपका डाउन चला जाता है. एंड एक कंपनी अभी रिसेंट में मैंने देखी थी. सो रेवेन्यू वॉज नॉट दैट गुड एंड मतलब अच्छा था बट उतना भी अच्छा नहीं था. एंड एक्सपेंसेस वर वेरी 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 हाई एंड स्टिल उन्होंने पैट जो है सबसे ज़्यादा किया पिछले कुछ क्वार्टर्स का. so, उसमें क्या था कि उनकी अदर इनकम जो सेक्शन है ना आपका, जिसमें अदर इनकम जितनी भी आप इंटरेस्ट वगैरह से अर्न करते हो वो सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड होता है. एंड उससे उनका वो जो है बढ़ा हुआ दिख रहा था आपका पैट, जबकि एक्सपेंसेस उन्होंने भर भर के किए थे. अगर उसके हिसाब से आप देखोगे तो कुछ कुछ परसेंट पैट ही था. एंड थिंग्स ऐसे कुछ गड़बड़ा जाती है बट कंपनी ने हर चीज़ इनकी इंक्रीज हुई है, राइट. सो थिंग्स आर गोइंग रियली इन रियली गुड डायरेक्शन. विद दैट एसएसजी देखते हैं कंपनी का कैसा रिपोर्ट किया है. सो लास्ट क्वार्टर एसएसजी तो जो था आपका -3% था. एंड जो भी दुर्गा पूजा का शिफ्ट वगैरह आया था, क्योंकि कंपनी पूरा ईस्ट इंडिया में ऑपरेट कर रही है एंड नॉर्मलाइज बेसिस पे 11% का आपका एसएसजी था. बट इस बार कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा एसएसजी रिपोर्ट किया दैट इज ऑफ 10%. थोड़ा सा और हायर हो सकता था बट स्टिल -3% से 10% पे लाना इज अ ग्रेट थिंग इन इट सेल्फ. सो -3% से 10% इनका एसएसजी आया है फ्रॉम दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड स्टेट्स का देखेंगे, मतलब पहले ही 9 स्टेट्स में थे, अभी भी 9 स्टेट में ज़्यादा कुछ एक्सपेंशन इन्होंने अभी तक किया नहीं है. सिटीज़ इन्होंने लगभग लगभग आपकी 7 नए सिटीज़ में लोग आ गए हैं. पहले 182 सिटीज़ में थे, अभी 189 सिटीज़ में है. इसी के अलावा आपका जो एवरेज स्टोर साइज़ है वो भी लिटिल इंक्रीज हुआ है. सो लास्ट क्वार्टर द एवरेज स्टोर साइज वॉज 9123 स्क्वायर फीट एंड अभी आपका हो गया 9183 स्क्वायर फीट. सो जस्ट अ लिटिल इंक्रीमेंट इन दी स्टोर साइज. हालांकि उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. एंड नंबर ऑफ बिल्स, ये सुन के आपको अगेन अच्छा लगेगा.
सो नंबर ऑफ बिल्स आपके बढ़ के 4.48 मिलियन बिल्स जो है इन्होंने लास्ट क्वार्टर में किए थे। अभी इन्होंने लगभग 10 मिलियन, हाँ 10.11 मिलियन जो है बना दिया है। सो यहाँ आपके लगभग 6 मिलियन ज़्यादा बिल्स छपे हैं। सो दैट इज़ द थिंग एंड मतलब बिजनेस काफ़ी अच्छा हुआ है कंपनी का due to the festivities and a good happy festive season, and weddings of course are there. So due to that and एक नॉर्मल जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू रहती है इनकी एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, सो वो इनका 900 था पहले, एंड अभी इसका इनका 958 हो गया है, राइट। एंड सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है पर मंथ की अगर आप देखोगे, सो ₹663 से ₹768 पे आ गई है। इसी के अलावा अगर आप नंबर्स मतलब देखोगे कि इन्होंने पीसेस कितने बेचे हैं, कितने आइटम्स बेचे हैं, द यूनिट्स में कितने क्वांटिटी इन्होंने सेल की है। सो लास्ट क्वार्टर दैट वाज 15 मिलियन एंड अभी है 19.5 मिलियन। सो यहाँ पे भी एक अच्छा बूस्ट आया है। सो इसके अलावा इन्वेंट्री डेज इनके काफ़ी कम हो गए हैं। पहले लास्ट क्वार्टर इनके इन्वेंट्री डेज थे 116 डेज का, अभी हो गया 86 डेज का। सो द थिंग्स हैव गॉन रियली रियली ग्रेट ऑल ओवर द आपका जो पूरा का पूरा रिजल्ट है उसमें आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से गई है। हर चीज़ इंक्रीज हुई है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पॉजिटिव लगे बट नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। हालांकि और चीज़ें हमको जो है मेजर मेजर तो इन इन आपका व्हाट यू से कॉन कॉल में जानने को मिलेगा, बट स्टिल वी कैन have a look of the complete result. I'm very happy and very satisfied with the result जो कंपनी का अभी मतलब लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा किया है। एंड सो वन थिंग कि V2 कैसा करता है, क्योंकि अभी के हिसाब से V2 इज़ द फर्स्ट प्लेयर ऑफ योर एपरल सेक्टर, एंड बजाज स्टाइल का डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो V2 से है, राइट। एंड V2 को अगर कोई पीछे छोड़ेगा तो आई बिलीव वो बाजार स्टाइल है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा इन दी एपरल सेक्टर। हालांकि वी ऑल्सो हैव सम प्लेयर्स वी मार्ट एंड विशाल मेगा मार्ट, बट उनकी ग्रोथ इतनी एग्रेसिव और इतनी बहुत छलांग मारने वाली नहीं है। इट इज़ जस्ट डिसेंट ग्रोथ वो लोग रिपोर्ट करते हैं। वी मार्ट इज़ अ लिटिल बेटर। सो विशाल मेगा मार्ट तो आपका लाइक 25% और समथिंग से ज़्यादा तो कर ही नहीं रहा है। सो वही है, साइज बड़ा हो गया कंपनी का, एंड दैट इज़ वाई। बट ये जो कंपनीज है ना, V2 रिटेल एंड बजाज स्टाइल में एक अलग ही आग है दोनों में। सो आई जस्ट वांट टू सी लाइक व्हाट परफॉर्म्स, विच वन परफॉर्म्स दी रियली ग्रेट थिंग, राइट। सो अगर आपको परसेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है जानने के लिए, सो मैं आपको परसेंट में भी फटाफट बता देती हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे 71% का ग्रोथ आया है, ग्रॉस प्रॉफिट में 76% का ग्रोथ आया है, एबिडा में आपका लगभग लगभग 933% का ग्रोथ आया है। ओके सो हाँ हाँ ठीक है, ये ऑलमोस्ट ठीक है। इन्होंने शायद प्री इंडास और पोस्ट इंडास वाला जो सीन है ना, उसकी वजह से नंबर्स थोड़े से अलग है। सो या एंड पैट में आपका लगभग लगभग अच्छा लास्ट ईयर द पैट वाज इवन माइनस में था पैट आई थिंक। इन्होंने एक तो नंबर्स मिलियन में देते हैं, सो CR में कन्वर्ट करना एंड ऑल द थिंग्स। सो पैट में यहाँ पे 379% का रिफ्लेक्शन ये बता रहे हैं। ये प्री इंडाज नंबर थे, राइट। एंड पोस्ट इंडाज देखेंगे, सो 71% का आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ आया है, 76% इन ग्रॉस प्रॉफिट, 184% इन एबिडा एंड 600% ग्रोथ इन पैट, राइट। सो या द रिजल्ट्स आर ग्रेट। स्टोर काउंट में 36% का ग्रोथ आया है, एंड जो एरिया मतलब इनका रहता है ना, कितने मिलियन ऑफ एरिया में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सो पहले वो था 1.67 मिलियन स्क्वायर फीट, अभी हो गया है 2.30 मिलियन स्क्वायर फीट। सो यहाँ पे 38% का आपका ग्रोथ आया है। इसी के अलावा सेल्स पर स्क्वायर फीट में आपका 22% का ग्रोथ, ऑलरेडी नंबर्स तो हम स्टडी कर ही चुके हैं, राइट। मिलियन जो आपके नंबर ऑफ बिल्स थे जो कि मिलियंस में थे, लगभग 10 मिलियन बिल्स इन्होंने इस बार की है। सो 69% का ग्रोथ उसमें आया है, एंड जो क्वांटिटी सोल्ड हमने देखा था कितनी क्वांटिटी इन्होंने बेची है, ये सब वाई है ना। सो 63% का ग्रोथ जो है उसमें आया है।
Right, so company has done overall very good and the things are going in the great direction. This is what I believe in Bazaar style and what the result reflects as well. So yes, we have studied almost everything. आपका जितना भी चीज़ें हमने अच्छा कैश फ्लो भी इनका अभी पॉजिटिव है. अच्छा कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया है 412 का आपका कैश फ्लो जनरेट किया है. सो थिंग्स आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन. राइट. अभी थोड़ा सा आप इनका अगर देखोगे ना मैप में तो अभी हल्का हल्का जो है साउथ की तरफ भी जा रहे हैं. लाइक आंध्र प्रदेश में ये लोग थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं. इट्स लाइक द चेन स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, देन इन्होंने पूरा ईस्ट एरिया कवर किया. अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा एंड फिर थोड़ा सा वापस आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर थोड़ा सा नीचे आ गए लाइक उड़ीसा एंड झारखंड इन्होंने कवर किया. एंड ये अभी थोड़ा सा स्लाइटली साउथ की तरफ जा रहे हैं. सो आंध्र प्रदेश एंड देन उसके बाद मैं थिंक ये तमिलनाडु वगैरह में भी एंट्री मार लेंगे. सो या एक एक लाइन पूरी बन रही है इनके व्हेन यू सी द मैप ऑफ देयर एक्सपेंशन. So the things are going like this, and yeah. So this is all the things about Bazaar style ka result. Still we have con call remaining, so let's see what we can find in the con call. And the con call भी इस बार आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है. मुझे ऐसा लगता है कुछ नए तरह के questions about the growth and upcoming future. Year ending के लिए guidance वगैरह हमें शायद और अच्छा मिल सकता है. So yeah, really optimistic for the result as sorry con call as well, and I am really happy with the results. The company did great in the Q2 itself. हालांकि थोड़ा सा मानसून वगैरह का भी सीजन था आपका, स्टिल कंपनी ने बहुत अच्छा किया. सो या एंड एक्सपेंशन जिससे जो स्टोर काउंट वगैरह है वो भी अच्छे नंबर से बढ़े हैं इनके. अगली बार तक अगले क्वार्टर तो मुझे लगता है कि 280 तक चला जाएगा इनका स्टोर काउंट. राइट, एंड ऐसे ही करती रहेगी अगर कंपनी. सो ईयर एंडिंग में आपका एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी कर लेगी. So yeah, these are all the things about Bazaar Style ka result, and please let me know what you think, and if you have any kind of queries and doubts, you can leave your questions in the comment. And yeah, I'll see you in the next video. Till then, do research, and thank you for watching.